एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइए। ढाका नगर परिषद द्वारा अतिक्रमणकारी पर बुलडोजर चलने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। हर दिन होगा। एक बार फिर से ढाका नगर परिषद का अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अभी मस्जिद वाली गली, जो गुदरी बाजार वाला गली है, उसी गली में बुलडोजर चल रही है। और पीछे देख सकते हैं जो हर दिन का कार्रवाई जिस तरीके से लगातार चौथा कार्रवाई है, जिस तरीके से यहाँ के जो स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार उनका 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर जोन, बस स्टैंड और जाम की समस्या पे ये लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार बताते हैं, फिर से आज 18 दिसंबर है और फिर से आज एक बार फिर से ढाका नगर परिषद पीछे आगे बुलडोजर और पीछे नगर प्रशासन की गाड़ी सायरन बजाते हुए और स्वच्छता पदाधिकारी और नगर परिषद की जो टीम है वो सभी लोग सड़कों पर उतरे। फिर से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है। ये बुलडोजर है, जेसीबी है, जिसके द्वारा अतिक्रमणकारियों को बुलडोजर चलेगा। और जो 3 चीजों पे काम करना है स्वच्छता पदाधिकारी को, ढाका नगर परिषद को, ढाका नगर प्रशासन को, जो बताते हैं स्ट्रीट वेंडर जोन, ट्रैफिक की समस्या और बस स्टैंड जाम की समस्या। बस स्टैंड में भी हालांकि काम उन्होंने बताया कि आईबी के पास हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर से जेसीबी देखिए रोड पर उतरी है, सड़कों पर उतरी है। हालांकि ढाका में जो कई दिनों से, कई बार से ये अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। कई ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा का चलान काटा जा रहा है, मोटरसाइकिल का हवा निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं सुधार देखने को नहीं मिल रहा। जब हमारी कैमरे की वजह से आप देखेंगे तो देखिए हर जगह जाम की समस्या आपको देखने को मिली होगी। अगर आप ढाका में आते हैं तो चीजें आपको बखूबी दिखाई दे रही होगी। वहीं जिस दिन होता है उस दिन तो दिखता है, नतीजा दिखता है कि क्या रिजल्ट है, नहीं, लेकिन कल होकर समस्या जेव का तेव रहता है। उसी को करने के लिए फिर से देखिए यहाँ पे बैटरी रिक्शा रोड पर खड़ी है। कार्रवाई करने के लिए मनीष कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार सड़कों पर उतर गए अपने टीम के साथ। देखिए सीधे लाइव तस्वीर से जुड़िए शाह न्यूज़ से। देखिए अभी घोड़ासान रोड जमा मस्जिद के पास हम लोग है। यहाँ रोड पर एक बैटरी रिक्शा लगा हुआ है। स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार उनसे बात कर रहे हैं, ड्राइवर से उन्हें समझाने के प्रयास कर रहे हैं। कई बार तो चलान भी काटा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल देख रहे हैं कि चलान नहीं काटा जा रहा है। उनको समझाने के प्रयास की जा रही है ताकि सड़कों पर गाड़ी ना लगे, बैटरी रिक्शा ना लगे। लेकिन देखिए चलान कट रहा है यहाँ पर। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि लोग आगाह हो सके। कई बार तो यह बताया जाता है, समझाया भी जाता है, नहीं मानने पर चलान भी किया जाता है, लेकिन लोगों को चीज समझना होगा। स्वच्छता पदाधिकारी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, नगर परिषद, नगर प्रशासन सड़कों पर उतर रहे हैं। ये लोग 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। प्रशासन जब बताते हैं, पदाधिकारी बताते हैं, 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या, स्ट्रीट वेंडर जोन और बस स्टैंड भी बात कर रहे थे, जहाँ के लोग बता रहे थे कि बस स्टैंड को हम लोग आईबी के पास शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जाम की समस्या सबसे ज्यादा अहम जो समस्या ढाका में देखने को मिलता है वो जाम की समस्या देखने को मिलता है। हालांकि देखिए तस्वीर अब देखिए, एक जगह जेसीबी जब रुक गई उसके बाद ये तस्वीर देखिए ढाका की। जो मेन समस्या ढाका की यही है, जाम की समस्या। इधर देखिए एक साइड में खड़ा हो गई। जब देखिए ढाका की समस्या देखिए, लगातार अगर 1 मिनट कोई गाड़ी सड़कों पर खड़ा हो जाए तो उसके बाद से जाम की समस्या, सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती है। ये समस्या सबसे बड़ी अहम समस्या ढाका में, जाम की समस्या। जब आएंगे तो कई तरह लोगों का प्रशासन दी बताइए। पहले ठेला रिक्शा हो सबको हटाना चाहिए कि हाई रिक्शा पर गाड़ी रोड पर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सुरक्षित जगह बनाया गया, वही ना, तो पहले उसको खाली करिए। देखिए आम लोगों का कहना है कि पहले बैटरी रिक्शा को छोड़िए, जो सड़कों पर दुकान लगाए हुए हैं उनको खाली कराया जाए, ताकि ये लोग जाएंगे कहाँ। ये लोगों आम नागरिकों का कहना है कि उनको जगह दे, एक व्यवस्थित जगह दे ताकि अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। उसी पार्किंग जोन के पे भी काम कर रहे हैं स्वच्छता पदाधिकारी। उनको जगह मिलेगी तो वो काम करेंगे। देखिए ये चीजें लगातार ढाका में सबसे अहम समस्या जो है जाम की समस्या है। और जाम की समस्या को लेकर यहाँ के आम नागरिक काफी परेशान होते हैं। वाजिब है, जब जाम लगेगी तो किसी भी राहगीर को परेशानी होगी। और जिसका परेशानी का सामना, अगर आप जाम लगाएंगे, हम जाम लगाएंगे, तो परेशानी का सामना हम सभी को झेलनी पड़ेगी।
जिसको लेकर ये चौथा या पांचवा बार नगर प्रशासन, स्वच्छता पदाधिकारी मनीष कुमार, नगर परिषद की टीम आज सड़कों, ये चौथा या पांचवा बार उतरे। जब हम कवरेज कर रहे हैं तो ये चौथा बार कवरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए बाकी क्या हो पाता है। ठीक है, अब लगातार चालान काटी जा रही है। जिनकी मोटरसाइकिल, जिनके बैटरी रिक्शा सड़कों पर है, उनका चालान किया जा रहा है। नेशनल बूट हाउस, जिनके पास गाड़ी लगे हुई थी, उनका चालान हुआ है। बाकी अब देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, जब जेसीबी आती है, प्रशासन, नगर प्रशासन सड़कों पर उतरती है, तब लोग अपने सामान को व्यवस्थित करते हैं। हालांकि ये चीजें जब लोगों के दिमाग में आ जाएगी कि हमारे सामान को व्यवस्थित खुद ऑलरेडी करना है, भले प्रशासन टोके या ना टोके, उससे पहले हम कर ले, तो शायद किसी को परेशानी ना होगी, नगर परिषद को भी सड़कों पर नहीं उतरनी पड़ेगी और किसी का चालान भी नहीं होगा, किसी राहगीर को भी परेशानी नहीं होगी। बाकी नगर प्रशासन, स्वच्छता पदाधिकारी और ढाका नगर परिषद का कार्रवाई है, जो आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए और आप बताइए कि क्या यह सही है या गलत है। ढाका नगर परिषद में 3 चीजों पर स्वच्छता पदाधिकारी काम कर रहे: स्ट्रीट वेंडर जोन, ट्रैफिक की समस्या और गुदरी बाजार। ये 3 चीज है। गुदरी बाजार में भी हालांकि जब लोग नगर परिषद वाले कार्यालय के रास्ते में जाएंगे, जमा मस्जिद वाली गली है, गुदरी बाजार वाली गली भी कह सकते हैं, उस रास्ते में जाएंगे तो सड़क के किनारे ही जो व्यवसायी होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो सड़क किनारे ही अपनी दुकान को सजाए होते हैं।